हेलो गाइस। गॉड ब्लेस यू। अभी खास करके मैं इधर डोलोन में हूँ। और एक बहुत ज़बरदस्त संदेश इन दिनों में जो संदेश प्रभु यीशु ने अंतिम दिनों में जो दुआ प्रार्थना की थी, वो दुआ प्रार्थना के बारे में आप लोगों को कुछ में यहाँ एक थोड़ा सा थोड़ा सा जो संदेश आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि अंतिम दिनों में यीशु मसीह ने क्या दुआ प्रार्थना की थी। वो पहले गुजराती में मैं पढ़ूंगा। योहान રચિત સુસમાચાર યોહાને લખેલી સુવાર્તા તેનો 17 અધ્યાયની 20મી કલમમાં આ પ્રમાણે લખવામાં કે હું એકલા તેઓને સારું નહીં, પણ તેઓના વચન દ્વારા જેઓ મારા પર વિશ્વાસ કરે છે તેઓને સારું પણ વિનંતી કરું છું। આ રીતે ये गुजराती बाइबल में इस प्रकार लिखा है। और मेरे पास एक जो 96 से ये किताब मेरे पास है। और पिछले दिनों में जब मैं जम्मू कश्मीर में उधर था तभी भी मेरे पास ये किताब वगैरह वहाँ आता था, जीसस काल से आता था, तो वहाँ भी मैं ये किताब वगैरह पढ़ता था और मेरे मेरे साथी भाई लोगों को भी मैं ये किताब पढ़ने के लिए देता था। तो ये किताब अभी भी मेरे पास है। तो इसमें से ये जो संदेश है यीशु की अंतिम प्रार्थना, यीशु की अंतिम प्रार्थना क्या थी ये वो गुजराती में हमने पढ़े हैं। अभी हम जो हिंदी में है उसमें ये इस प्रकार लिखा है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनंती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि ये सब एक हो। यहाँ यूहन्ना लिखित सुसमाचार 17 और 20 में लिखा है, यह यीशु की उसके शिष्यों के लिए की गई अंतिम प्रार्थना थी। प्रार्थना का तात्पर्य क्या था? जब यीशु मसीह अंतिम दिनों में जब दुआ प्रार्थना की थी तो उसका मतलब क्या था, उसका कारण क्या था, तात्पर्य क्या था? तो यहाँ लिखा हुआ है भजन संहिता 62 और 8 में लिखा है, अपने हृदय उसके सामने उड़ेल दो, अपना हृदय उसके सामने उड़ेल दो। और उसमें और भजन संहिता में लिखा हुआ है 142 और सेकंड कलम में लिखा हुआ है, दूसरी कलम में लिखा हुआ है, मैं उसके शोक की बातें उसके सामने उड़ेल लूंगा, मैं उसके शोक की बातें उसके सामने उड़े लूँगा। मैं गुजराती बाइबल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये थोड़ा ये काफ़ी लंबा विषय है, इसलिए कुछ बातें हम विभाग में हम आपके सामने रखते जाऊंगा। तो हेलो गाइस, मेरे प्रिय मसीह में भाइयों बहनों सभी के लिए ये जो मैं कलम आपके सम्मुख रखते जा रहा हूँ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। ये भजन संहिता जो अगली कलम पढ़े उसमें ये भजन संहिता 142:2 में ये लिखा है, मैं उसके शोक की बातें उसके सामने उड़ेल दूंगा और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। ये पहला पत्रस और 5 और 7 में लिखा हुआ है, पेलो पितर और 5 और 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। मसीह के प्रार्थना जो उसके अपने प्रेरितों और समस्त विश्वासियों के लिए की थी, उसका उल्लेख यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों अपने पिता से इस प्रकार विनती की कि पिता, मैं न केवल अपने 12 शिष्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परंतु उनके लिए भी जो तेरे वचन के द्वारा विश्वास करते हैं। जिन शिष्यों के बारे में उसने बताया वे तो मर चुके हैं और संसार से चले गए हैं, इस कारण उसने हमारे लिए प्रार्थना की। जिन्होंने उनके वचन के द्वारा उसी दिन उसे ग्रहण किया था, क्या यीशु मसीह ने अपने हृदय की वेदना परमेश्वर की उपस्थिति में उड़ेली थी? हाँ, चूंकि वह हमारे दुख एवं कष्टों के प्रति बहुत चिंतामय था, इसलिए उसने अपना हृदय उड़ेल दिया और प्रार्थना की कि क्या यह प्रार्थना उसने 2023 साल पूर्व की थी, अब आज भी पूरी होगी। तो मेरे प्रिय प्रभु के मसीह लोगों, मैं पढ़ के इसलिए सुना है कि इसमें गलती ना हो और समय का भी बचत हो, इसलिए मैंने जल्दी ये विषय मैंने तैयार नहीं किया था। लेकिन जब मैं लाऊंगा तो बहुत बढ़िया तरीका से आपके सम्मुख में वचन लाते जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने जो दुआ प्रार्थना की अंतिम दिनों में, इसके जो
पहला भाग है वाचा की प्रार्थना की उसने, खुदावन यीशु ने वाचा की प्रार्थना की। उसके बाद प्रेम की प्रार्थना की है, उन्होंने जगत से उठा न लेने की प्रार्थना की है और उन्हें उन दुष्टों से बचा। मतलब हम लोगों को दुष्टों से बचाने के लिए भी उसने दुआ प्रार्थना की है। हमें जगत से जल्दी प्रभु हमें बुलाने उसके लिए भी प्रार्थना की है। प्रेम की प्रार्थना की है, वाचा की प्रार्थना की है। हमारे साथ खुदा ने जो करार किया है वो करार हमारे साथ उसने आज तक निभाते आया है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं ये छोटा सा एक जो संदेश आपके सम्मुख रखा है, मैं विस्तार पूर्वक आप लोग को बहुत बढ़िया तरीका से लाते जाऊंगा। ये मेरी शुरुआत है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूंगा। मैं खुदा से जो मांगा है कि मैं आप लोगों समक्ष नया नया जो वचन लाते रहूंगा। तो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुदावन आप सभी को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।